हेलो दोस्तों, अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी तक जो हमने समझा है, उसमें हमने जो चीज़ें सीखी हैं उसके ऊपर हम यहाँ पर बहुत सारे प्रश्नों को देखने वाले हैं। उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो प्रश्न आपको मदद करेंगे एग्जाम में हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, है ना। तो हम हर प्रकार के प्रश्न देखने वाले हैं जो अभी तक एग्जाम से पूछे गए हैं और जो आपको मदद करेंगे एग्जाम में और अच्छे से प्रिपेयर होने के लिए। तो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पहला जो प्रश्न आपके स्क्रीन के सामने है वो है 209,29,290 इज रिटन एज अ न्यूमेरल, है ना। अब हमको ये पता है कि यहाँ पर जो मिलियन शब्द है मतलब इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में पूछा हुआ है, और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में हम 3-3 अंकों का पीरियड करते हैं। कितने कितने अंकों का पीरियड करते हैं? 3-3 अंकों का। तो यहाँ बोलता है 209, तो 209 हमें यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है। उसके बाद क्या बोलता है 209,000 दिख रहा है, तो हमें 029 देखना है। 029, ये 029 यहाँ पर आया हुआ है ना। यहाँ पे 292 आया हुआ है, 292 नहीं पढ़ सकते हम लोग, 290 भी नहीं, और ये हाँ यहाँ पर भी आया है ना। उसके बाद क्या बोलता है इज रिटन एज 29,000 बोलता है, 29,290, 290। तो यहाँ पर 90 जो है वो सिर्फ यहाँ आया हुआ है, देखिए आप लोग, यहाँ पर 09 है, यहाँ भी 09 है, और यहाँ 29 है, मतलब हमारा आंसर ये होने वाला है। अब हमें यहाँ पर पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों? क्योंकि 290, तो आखिरी में 290 हमें देखना था, तो ये 209 है, ये 209 है, ये 29 है, और हमें चाहिए था 90। तो ये हमारा आंसर होना चाहिए 209,29,290। तो हमारा आंसर होगा ए, हमारा आंसर होगा ए। हमने 3-3 के पीरियड बनाए यहाँ पर, राइट। तो यहाँ हो गया 209,29,290, तो हमारा आंसर होगा ए। सेकेंड क्वेश्चन, 17 मिलियन, क्या बोलता है यहाँ पर? 17,070, राइट। अब हमें 70 देखना है, कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर भी 70 है, यहाँ पर भी 70 है, यहाँ पर भी 70, यानी ये तो गया। ओके, फिर क्या बोल रहा है वो? 17,000 बोल रहा है। तो दोस्तों बात आती है पीरियड्स की, तो यहाँ मिलियन में पीरियड्स बनाए गए हैं, काय में बनाए गए हैं? मिलियंस में। तो हमें ये पता है कि मिलियंस में 3-3 के ग्रुप बनना चाहिए, तो यहाँ तो 2-2 के बनाए, मतलब ये भी रॉन्ग हो गया, राइट। यहाँ भी 2-2 के बनाए हुए हैं, देखो 2-2, ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ 3-3 के, ये 3 और आखिरी में 2, तो ये हो गया 17 मिलियन। ये क्या हो गया? 17 मिलियन, 17,000 और ये 70, राइट। तो हमारा आंसर हो गया ए। हमारा आंसर क्या हो गया? ए। बहुत इजी है। हमें यह ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3-3 के पीरियड्स होने चाहिए, और यहाँ पे 2-2 के पीरियड्स बने हुए हैं। देखो ये 2 सॉल्व, फिर हम 2 के बाद दिया हुआ है, यहाँ पे भी ये पहला 3 फिर 2, मतलब ये 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चलेगा, ये भी ऐसे ही चलेगा, मतलब बचा सिर्फ एक। मतलब यहाँ पर हमें पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। वी हैव नो नीड टू रीड दिस नंबर्स, ओके। हमें पढ़ना भी नहीं है, हमें सिर्फ समझना है। यहाँ पर भी उसी प्रकार से हमें 90 चाहिए था, और ये कोई भी ऑप्शन में 90 नहीं है, सिर्फ 90 इसमें है, मतलब हमारा आंसर ये है ना। ओके, लेकिन हमारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है, एकलव्य 2018, ओके। उसके बाद वाला क्वेश्चन, 100 लाख इज इक्वल टू, 100 लाख इज इक्वल टू, एकलव्य 2018 के एग्जाम में आया हुआ है, 100 लाख इज इक्वल टू 100 लाख। अब लाख के कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो होते हैं, 1 2 3 4 5। अब गिन लो, यूनिट 10, 100, 1000 10,000, ये लाख 10 लाख, और ये करोड़। तो क्या हो गया? 1 करोड़। क्या हो गया? 1 करोड़ वैल्यू होगी। कितनी वैल्यू होगी? 100 लाख मीन्स 1 करोड़। 100 लाख मीन्स 1 करोड़ इज अ 100 लाख वैल्यू। 100 लाख वैल्यू कितनी हो गई? 1 करोड़ होगी, 1 करोड़, ओके। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ 10 मतलब 10 की वैल्यू पूछा है। कितना ईजी है। अगर मैं आपको 100 की 10 नोट्स दूंगा, 10, तो आप बोलेंगे सर 1000 रुपीज हो गए। कितने हो गए? 1000 रुपीज हो गए, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। क्या हो जाएगा? 1000। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने कहा लिखो बच्चों 10 लिखो रे, तो 10 लिख लो। 100 के 2 जीरो होते हैं, तो 2 जीरो लगा दिए। मैंने अगर कहा तुमको 20,000 लिखो, तो क्या करोगे आप? 20 लिखोगे और 1000 के 3 जीरो लगा दोगे। बहुत इजी है। मैंने कहा 10 यूनिट लिखो, 10 यूनिट लिखो मतलब 10 बस,
है ना। अब यूनिट में लिखना है तो हमें 1 1 1 10 बार लिखना पड़ेगा यूनिट के लिए, ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो ये समझ में आ गया। द वैल्यू ऑफ 10 इज 1000, द वैल्यू ऑफ 10 इज 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नंबर ऑफ जीरोज इन 10 लाख, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन है ना। तो इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। कितने जीरो हो गए, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए 6 जीरो। 10 लाख में कितने, यहाँ तो 1 आ जाएगा ना, तो कितने जीरो हो गए 6 जीरो हो गए, 6 जीरो हो गए। कितने हो गए 6। अगर यहाँ पूछा जाता 1 लाख में कितने जीरो होते हैं तो 5 जीरो होते हैं। 10,000 में कितने जीरो होते हैं 4 होते हैं। 100 में कितने होते हैं 2 होते हैं। टेंस में कितने होते हैं 1 होता है ना। इस प्रकार 1000 में कितने होते हैं 3 होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर 10 में पूछा है तो 1 जीरो, 100 में पूछा है तो 2 जीरो, 1000 में पूछा है तो 3 जीरो, 10,000 में पूछा है तो 4 जीरो, लाख में पूछा है तो 5 जीरो, 10 लाख में पूछा है तो 6 जीरो। समझ में आ रहा है ना। ओके, हाउ मेनी जीरोज आर देयर इन 5 लाख। वही क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। 5 लाख में कितने जीरो होते हैं, तो 5 लाख में कितने जीरो होंगे दोस्तों, फिर से गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5, है ना, 5 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 5। यहाँ तो 5 लिखेंगे ना हम, 1 2 3 4 5, 5 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे 5 लाख में 5 जीरो होंगे। कितने होंगे 5 जीरो होंगे। ओके, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7, 7 की प्लेस वैल्यू निकालना है। तो देखो हम लिख लेते हैं यहाँ पे यूनिट, टेंस, 100, 1000, लाख। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या है 7 लाख। क्या है 7 लाख। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से लिखने में कुछ गड़बड़ हो गई है ना। द फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 100,000, सॉरी ये 10,000 है, गलत हो गया ना। यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000। तो 7 की वैल्यू क्या है 10,000, मतलब 70,000, है ना। 70,000 क्या हो गए 4 जीरो लग गए, साथ को कितने जीरो लग गए 4 जीरो। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर 70,000, है ना। हमको गिनते आना चाहिए यूनिट, टेंस, 100,000, 10,000 और इसका पूछता तो लाख होता। ठीक है, ओके। In 75,897 द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। सैनिक स्कूल के एग्जाम 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो ये प्रश्न आया था 2016 के एग्जाम में और पूछ रहा है 75,897 में द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज, 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन है। ये यूनिट है, ये टेंस है और ये 100 है। तो 100 का क्या हो जाएगा 100 के 2 जीरो लग जाएंगे, तो 8 के ऊपर 2 जीरो यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये 800 क्या आंसर हो जाएगा 800 आंसर हो जाएगा। आप कहेंगे सर ये तो बहुत इजी है, इट्स वेरी इजी, मतलब बहुत इजी ना हो। देखिए एग्जाम तो दोस्तों हर पेपर का एक लेवल होता है और वो लेवल कम से ज़्यादा की ओर बढ़ते जाता है। लगभग 50 60 70 प्रश्न तो हर बच्चा सॉल्व कर लेता है। एक्चुअल कंपटीशन होता है 10 प्रश्नों का, जो 10 प्रश्न कठिन होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इजी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं, ये तो आपको मार्क्स देख के जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आखिरी में आपको मैथ्स में कुछ 6-7 प्रश्न ऐसे होंगे जो ट्रिकी होंगे, कठिन नहीं होते, ट्रिकी होते हैं। प्रश्नों को समझना होता है। तो हम सारे प्रश्नों के प्रकार देखने वाले हैं, कैसे कैसे प्रश्न नवोदय के एग्जाम में आते हैं। तो वहां पर एक्चुअल कॉम्पिटिशन आप लोगों का होता है। ओके, तो ये तो इजी सी प्रश्न है। प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, मतलब पहले चैप्टर पे आने वाले सारे प्रश्न आपको इजीली सॉल्व करते आने वाले हैं, इजीली सॉल्व करते आने वाले हैं। ओके, द प्लेस वैल्यू ऑफ 9 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है। तो 9 की प्लेस वैल्यू देखिए यूनिट, टेंस, 100 और ये 1000, मतलब कितने जीरो 3 जीरो। 9 के ऊपर कितने जीरो 3 जीरो। तो 9 के ऊपर 3 जीरो कहाँ पर है यहाँ पर है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी, हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू पूछ रहा है इन 87,596। यहां पर 6 की प्लेस वैल्यू क्या होंगी बताओ। यूनिट है तो यूनिट पे है तो यूनिट का यूनिट ही रहेगा, 6 का 6 ही रहेगा। क्या रहेगा 6 का 6 ही रहेगा। और अगर यहां पूछ लेता कि 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का डिफरेंस बताओ, तो 6 की फेस वैल्यू क्या है 6, प्लेस वैल्यू क्या है 6, डिफरेंस के लिए माइनस करोगे तो 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां तो आंसर 6 है। द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज इन 87,596 इट 6
इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय की एग्जाम होती है, इसमें प्रश्न पूछा गया था। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 and 5। सम मतलब क्या? सम मतलब जोड़ना। हमें क्या करना है? उनका प्लस करना है। किस किस का प्लस करना है? प्लेस वैल्यू का प्लस करना है। किसकी प्लेस वैल्यू का प्लस करना है? 8 की और 5 की प्लेस वैल्यू का प्लस करना है। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएंगी? 8 ये लिख दिया हमने, 1 2 तो ये 800 हो जाएंगी, और 5 की 5 ही रहेंगी। इनका क्या करना है? सम करना है, मतलब प्लस करना है। तो क्या हो जाएगा ये? 805। ओके। द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 की प्लेस वैल्यू का सम करो बोलता है। अब यहाँ पे 2 2 आए हैं, ये एक 2 आया है, ये एक 2 आया है, तो इस 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 2000 हो गई, और इसकी क्या हो गई? इसकी 20 हो गई। सम कह रहा है मतलब हम प्लस कर देंगे, तो 2020 आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या आ जाएगा? 2020 आ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी होगा, 2020। द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन द नंबर, इस नंबर में 3 की प्लेस बिटवीन, डिफरेंस मतलब क्या करना है? माइनस करना है, और सम मतलब क्या करना है? प्लस करना है। बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 की प्लेस वैल्यू में डिफरेंस निकालना है। तो यहाँ पे 2 3 है, अभी एक 3 है, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 3 के आगे 1 2 3, 3000 है ना, यूनिट टेंस 100,000, और ये 3 की 3 है। अब डिफरेंस निकालना है, तो निकाल लिए पट से 10। यहाँ पर हम, ये तो आपको इजीली आना चाहिए ना, मैं यहाँ पूरा बताते नहीं बैठूंगा कि यहाँ पे लूँगे, फिर यहाँ 9 आ जाएगा, फिर यहाँ 10 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा, राइट। 10 में से 3 गया 7, ये 9 और ये 3 में से किधर गया था? यहाँ 2 बचा, मतलब 2997। ये तो आपको प्रश्न देखते ही सॉल्व करते आना चाहिए कि 3000 में 3 माइनस करेंगे तो 2997 बच जाएगा, है ना। ये आपको समझते आना चाहिए जल्दी, है ना, बहुत इजीली। उसके बाद वाले प्रश्न पे चलते हैं। In the number 30,746, which digit has the greatest place value? सबसे ज्यादा प्लेस वैल्यू कौन से नंबर की है? तो सबसे लेफ्ट का जो नंबर होगा, सबसे लेफ्ट का, उसी की प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो सबसे लेफ्ट वाला नंबर यहाँ पर 3 है, तो 3 की ही प्लेस वैल्यू सबसे ज्यादा है ना। यूनिट टेंस 100,000, 10,000, 30,000 है इसकी प्लेस वैल्यू। तो क्या आ जाएगा आंसर? 3। ऐसे इजी क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं। ओके। Sum of the place value of underlined digit. Sum of the place value of underlined digit in the given number is. अब underlined digit से यहाँ पर पीपीटी समय कुछ गड़बड़ हो गई है। 5137 यहाँ पर 5137। ओके। अब यहाँ क्या कह रहा है? देखो, ये क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर। नीचे दिए हुए जो संख्या दी गई है उनमें जो अंडरलाइन डिजिट है उनकी प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। मतलब 5 1 3 और 7 की प्लेस वैल्यू का सम निकालना है। ओके, तो चलो निकालते हैं। तो यहाँ 5 की वैल्यू क्या हो गई दोस्तों? 5 की हो गई 5000। क्या हो गई? 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 5000, राइट। 1 की 1 ही रहेंगी, 1 की 1 ही रहेंगी। ये एक बन गया हमारे पास। दूसरा यहाँ देखो, यहाँ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? 1 2 3 4 5, है ना। तो 3 लाख हो गए। 1 2 3 4 और ये 5, और यहाँ 7 की क्या हो जाएंगी? 70 हो जाएंगी, 70। तो चलो, ये हो गया 5001 और ये हो गया 070003, है ना। 3,70,000, ये क्या हो गया? 3,70,000। अब ये 5001 इसमें हम मिला देते हैं। इनकी सबकी एक साथ पूछा है। हाँ, 3,05,071, 3,05,071 ये हमारा उत्तर होना चाहिए। 3,05,071 कहाँ पर आ रहा है? 3,05,071, 71 71 71 यहाँ पर है और 71 यहाँ पर है ना। यहाँ पर भी 5,071 है। ओके, अभी देखो यहाँ पर हम सॉल्व विराम दे देते हैं। अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? ये 1000 के बाद लाख, 10 लाख, 30 लाख हो गया, तो हमारा आंसर होगा ए, 3,05,001, 3,05,071। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। हम इनके एक साथ भी प्लस कर सकते थे। कैसे करके देखिए, यहाँ पर ये होगा 5000 और ये 1, तो ये हो गया 5001, है ना। अलग करने की जरूरत है क्या? ये 5000 और ये 5001, ये 3 लाख और ये 70, तो 3,70,000 हो गया।
3,70,000 हो गया, है ना। तो 3,70,000 तो 70 और 71 तो 3,05,071, है ना। 3,05,071, 3,05,071 इन यहाँ सॉल्व फिर हम 5,63,672। देखो संख्या पढ़ने के पहले हमें क्या देना है, कॉमा देना है। 3 अंकों के बाद कॉमा दिए, फिर 2 अंकों के बाद दे दिए। तो 5,63,672 द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की प्लेस वैल्यू कह रहा है, यहाँ पर ये 6 है। 6 एट द 10,000 प्लेस, 10,000, हाँ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 6 एट द 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस पे जो 6 है इज, यहां पर थोड़ा सा, यहां पर ब्लैंक प्लेस है, ब्लैंक इज अ ब्लैंक प्लेस टाइम द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एट द 100 प्लेस। मतलब इससे ये कितने टाइम बड़ा है, इसकी प्लेस वैल्यू इस 6 से, मतलब 100 प्लेस पे रहने वाले 6 से 10,000 प्लेस पे रहने वाले 6 की प्लेस वैल्यू कितने टाइम बड़ी है। तो अब इसको निकालना है। देखो यहां से अगर हम सीधा जाते हैं तो यहाँ 2 जीरो बढ़ रहे हैं, कितने जीरो बढ़ रहे हैं, 2 जीरो, मतलब 1 के ऊपर 2 जीरो, 100 टाइम हो गया, है ना। यहाँ देखो इसके बाद ही आ रहा है तो 2 जीरो बढ़ रहे हैं, तो मतलब 100 टाइम बड़ा हो गया। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं। 6 की प्लेस वैल्यू क्या है, 60,000, 6 की प्लेस वैल्यू 60,000 और ये 6 की कितनी है, 600। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, है ना। और ये 6 से 6 कैंसिल, तो यहाँ आ गया 1, तो कितने टाइम हो गया, 100 टाइम। कितने टाइम, 100 टाइम बड़ा है ना। ये जो 10 प्लेस पे 6 है, 6 एट द 10,000 प्लेस, ये कितने बार टाइम बढ़ा है, 6 से 100 टाइम बढ़ा है। कितने टाइम बढ़ा है, 100 टाइम बढ़ा है, 100 टाइम बढ़ा है। ओके, the difference between the place value of 7 and 8 in the number, अब देखो नंबर पढ़ना है तो सबसे पहले क्या देना है, स्वल्प विराम देना है, कॉमा देना है। the difference between the place value of 7 and 8 in the number 47,18,590 is, तो 7 और 8 के प्लेस वैल्यू का डिफरेंस निकालना है। मतलब क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या करोगे, माइनस करोगे। तो यहाँ पर जो 7 है उसकी प्लेस वैल्यू 7 लाख है, 7 लाख, 1 2 3 4 5, देखो यूनिट 10, 100,000, 10,000 लाख। और 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, यूनिट 10, 100,000, इसकी क्या है, 1000 है। ओके, अब करेंगे हम माइनस, करो तो क्या आ जाएगा, 0 0 0, यहाँ 10 में से 8 जाएगा तो 2 रह जाएगा, यहाँ 9 है तो ये 9 लिख दिए, और यहाँ 6 है, 6,92,000, 6,92,000। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 6,92,000। बहुत इजी है ना, बहुत इजी। डिफरेंस निकालना था प्लेस वैल्यू का, 7 और 8 का, तो 7 की प्लेस वैल्यू 7 लाख आ गई, 8 की 8,000 आ गई, उन दोनों का क्या किया हमने, माइनस किया, तो हमारा उत्तर आ गया 6,92,000, है ना। बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत हार्ड है नहीं ये प्रश्न, है ना। यहाँ पे हमें आउट ऑफ मार्क्स लेने हैं, इस चैप्टर पे हमें पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने ही चाहिए। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ 6 की फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू पे डिफरेंट निकालो बोलता है। तो 6 की प्लेस वैल्यू 6 है, फेस वैल्यू भी 6 है, तो इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, राइट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट नंबर, इन नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो हमने लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करना है, मैंने पहले भी बताया है। तो ये 7 7 7 7 एक समान है। अब इनको लिख लेते हैं सेकंड नंबर के नंबर से। यहाँ क्या पर, यहाँ पर है 4, उसके बाद यहाँ है 1, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 5। तो सबसे छोटा 1 वाला है, सबसे छोटा 1 वाला है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 7,130, 7,130। देखो हमने क्या किया, सेकंड नंबर के नंबर, सेकंड प्लेस के नंबर की कंपैरिजन किया, सेकंड प्लेस के नंबर का। क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्लेस का नंबर क्या था, इक्वल था, इसलिए हमने सेकंड प्लेस के नंबर का कंपैरिजन किया, तो हमारा आंसर मिल गया बी। ओके, तो बी नंबर सबसे छोटा नंबर है। Which of the following is the smallest 4 digit number, 4 अंकों का सबसे छोटा नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट। मैंने क्या बताया था, 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर लिखना है तो क्या करोगे,
जो जितने डिजिट का नंबर बोला है उसमें से एक माइनस करोगे 3 आ गया और उतने ही जीरो एक के सामने लगा दोगे तो क्या आ गया आंसर 1000। क्या आ गया आंसर 1000। 4 डिजिट का सबसे छोटी संख्या, 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर हो जाता है 1000, है ना। इजी प्रश्न है। अगर स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है तो जितने डिजिट का बोला है उसमें से 1 माइनस करो और जो उत्तर आता है उतने जीरो एक के राइट साइड में लिख दो, 1 के राइट साइड में लिख दो। तो हमारा उत्तर आया था 3, हमने 1 के राइट साइड में 3 जीरो लिख दिए, खत्म। Which of the following numerals are arranged in ascending order? Ascending order में कौन से नंबर लिखे हुए हैं? चढ़ते क्रम में, चढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए, है ना। सबसे पहले सबसे छोटा आना चाहिए। तो देखिए अब यहाँ पर एक्चुअल कैसा है, ये 6 है, 6 है, 6 है और यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो ये तो गलत हो गया क्योंकि ये सबसे छोटा है और सबसे आखिरी में लिखा हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पे 9 है, बीच में 7 आ गया है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि 7 वाला इधर होना था, है ना, तो ये भी गलत हो गया है। यहाँ पे देखते हैं अब, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ 0 है तो ये सबसे छोटा है, राइट। यहाँ 2 है तो 0 से बड़ा 2 आ जाता है। यहाँ पर भी 2 है तो इस 0 से बड़ा ये 5 है, बराबर है। और यहाँ 5 है तो ये तो बड़ा ही है ना। तो हमारा आंसर होना चाहिए सी। हमारा आंसर क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए और हमारा आंसर सी ही है। देखो यहाँ पर ये 23 और ये 27 है तो ये भी गया, मतलब हमारा आंसर आ गया ये, राइट। देखो हमने कंपैरिजन कैसा किया, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हमने सेकंड प्लेस का कंपैरिजन किया। सेकंड प्लेस में 0 सबसे छोटा होना चाहिए तो सबसे पहले ही है। 0 से बड़ा 2 है तो ये बराबर सेकंड नंबर पे है। 2 से बड़ा यहाँ पर भी 2 है लेकिन 2 के बाद यहाँ 0 आया, मतलब ये 5 से 0 छोटा है, मतलब ये संख्या इस संख्या से छोटी है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर 5 आया हुआ है तो 2 से बड़ा 5 है, राइट। तो ये बहुत इजी हो जाता है ना, कंपैरिजन करना बहुत इजी हो जाता है। लेफ्ट साइड से हमें कंपैरिजन करते हुए आगे बढ़ना है, ओके। तो हमारा आंसर आ जाएगा सी। ये अरेंज है असेंडिंग ऑर्डर में, चढ़ते क्रम में ये अरेंज्ड है, ओके। 26, चूज द करेक्ट ऑप्शन इफ नंबर 52,806, 52,886, 52,860 and 52,800, 58,260 are arranged in a ascending order। सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है, सबसे छोटा सबसे पहले लिखना है। देखो दोस्तों बहुत इजी है, इसको देखते हैं, चलो, है ना। अब ये 52 तो छोड़ दो, 52 तो सभी जगह पर है। यहाँ 52 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो हम थर्ड प्लेस को कंपेयर करेंगे, थर्ड प्लेस को। तो देखो थर्ड प्लेस में यहाँ 0 है, मतलब ये संख्या सबसे पहले आना चाहिए। यहाँ पर क्या है? 0 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है। तो हमारी सबसे छोटी संख्या तो ये है ना, 52,086। तो 52,086 कहाँ आई हुई है? तो यहाँ पर तो 800 आया हुआ, ये भी नहीं होगा, और यहाँ भी 800 है, ये भी नहीं। अब ये दो संख्या बच जाती हैं, राइट। अब हमें दूसरे प्लेस को देखना पड़ेगा। अब 86 के बाद यहाँ पर 860 है और यहाँ 800 है, तो हमें पता है कि 800 छोटा होता है 860 से, तो हमारा सेकेंड आना चाहिए 800। तो 52,800 वाला यही एक ऑप्शन है। यहाँ पर तो 806 लिखा है, मतलब ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। 1 2 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा सी। अब आप कहेंगे सर हम पूरा कंपैरिजन करते रहते, नो, आपको पूरा कंपैरिजन नहीं करना है। सबसे पहले आपको सबसे छोटी संख्या देखनी है और अगर सबसे छोटी संख्या बराबर आई हुई है तो आपको उस संख्याओं को नोटिस कर लेना है ना। अगर दो समान संख्या मिल जा रही है दो जगह पर, तो हमें सेकंड संख्या को कंपैरिजन करना है कि सेकंड नंबर पे हमारी कौन सा न्यूमेरल आना चाहिए। तो सेकंड नंबर पे हमारा न्यूमेरल आना चाहिए 800 वाला, ना कि 806 वाला। तो हमारा ये आंसर गलत है, तो हमारा उत्तर हो जाता है ये, राइट। यहाँ तक आपको समझ गया है, ऐसी मैं आशा करता हूँ, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। हम लेफ्ट साइड से कंपेरिजन कर रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, लेफ्ट साइड से कंपेरिजन करना है, ओके। अब 27 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन से ऑर्डर में लगाना है? डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, उतरते क्रम में लगाना है। हमें उतरते क्रम में लगाना है, बड़े से छोटे की ओर जाना है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या की ओर जाना है। तो ये जो संख्या दी हुई है इनको हमें उतरता क्रम में लगाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। सेकेंड प्लेस देखो, यहाँ सेकेंड प्लेस पे यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ 2 है। थर्ड प्लेस पे यहाँ 0 है और यहाँ 9 है। अब हमारी सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई? हमारी सबसे बड़ी संख्या हो गई 42952, 42,952, 42,952। यहाँ तो है नहीं, है ना। हमें कौन सा क्रम लगाना है? उतरता। तो हमें सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले ढूंढनी थी, हमने ढूंढ ली 42,952, है ना। यहाँ नहीं, यहाँ पर है, तो ये एक हमारा ऑप्शन बच जाता है,
यहाँ पर भी है तो ये भी एक ऑप्शन बच जाता है और यहाँ पर भी ये भी एक ऑप्शन बच जाता है। अब हम इसके बाद बड़ी संख्या देखते हैं, है ना। तो 42 वाली शो की, क्योंकि यहाँ भी 40 है, यहाँ भी 40, यहाँ भी 40, तो हमारा 42,059 ये हमारी दूसरे नंबर की संख्या होनी चाहिए। तो 42,059 यहाँ तो है नहीं, तो ये ऑप्शन तो गया, यहाँ दोनों जगह पर है, मतलब ये ऑप्शन बचा हुआ है। अब हमें इससे संख्या छोटी देखनी है, तो यहाँ 259 है, यहाँ 529 है, यहाँ 592 है। तो देखिए 59, 29, 92, सबसे बड़ा 92 है, तो हमारी ये संख्या थर्ड नंबर पे होनी चाहिए, है ना। तो हमारी संख्या होना चाहिए 92 वाली, तो मतलब ये, ना कि ये, तो ये बड़ी है, तो हमारा ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो हमारा बचा ये। ओके, हमने फिर से पूरी संख्याओं का कंपैरिजन नहीं किया है, हमने लेफ्ट साइड से कंपैरिजन करना शुरू किया। हमें पता था सबसे बड़ी संख्या सबसे पहले लेनी है, तो हमने सबसे बड़ी संख्या जहाँ चाहिए उस ऑप्शन को लेके बाकी ऑप्शंस को इलिमिनेट कर दिया। फिर हमने सेकंड प्लेस की संख्या देखी और उनको इलिमिनेट किया, राइट। तो आपको पूरी संख्याओं को कंपैरिजन करते नहीं बैठना है, आपको इधर से संख्याओं को लिख लेना है। ओके, हाँ, तो मम्मा सुलाएंगी, जाओ। उसके बाद 28, विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ यहीं से जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में कौन सा लगा हुआ है, यहाँ डिसेंडिंग लगाया था हमने, अब हमें चढ़ता क्रम लगाना है। हमें कौन सा क्रम लगाना है, चढ़ता क्रम। हमें ऐसे जाना है ना, हमें ऊपर जाना है, छोटे से बड़े की ओर, छोटे से बड़े की ओर। तो सबसे छोटी संख्या है ना, छोटी संख्याओं से शुरू करना है। तो अभी हमें पूरे ऑप्शंस को कवर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 78 है, यहाँ 76 है, तो ये 76 और ये 78 आ गया, तो ये ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, है ना। हमें चढ़ता क्रम छोटे से बड़े की ओर जाना है। यहाँ 76 है और यहाँ भी 76 है, यहाँ 85 है, यहाँ 68 है, तो 68 तो 85 से बड़ा होता है ना, तो ये संख्या पहले होनी थी, जो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखो, यहाँ 75 है, ओके, यहाँ 76 है, ओके, यहाँ 78 है, यहाँ 78 है, ये तो बराबर दिख रहा है। अब देखो ये 56 65 से छोटा है, ये है हमारा आंसर, ये बराबर चढ़ते क्रम में लगा हुआ है ना। देखो बहुत इजी है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। यहाँ 75 हो गया, यहाँ 78 आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा आ गया, तो ये भी आंसर गया। तो हमारा आंसर आ जाता है सी। हमारा आंसर क्या आ जाता है, सी हमारा आंसर आ जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ क्या बोलता है, 11 वंस प्लस 11 टेंस प्लस 11 हंड्रेड्स, है ना। तो 11 वंस, 11 लिख लो, 11 वंस हो गया। 11 टेंस बोलता है, 11 टेंस का मीनिंग क्या हुआ, 11 टेंस का मीनिंग हुआ 110, है ना। 11 10 लिखो बोलता है, तो 10 का एक जीरो लग जाएगा। और 1100 अगर बोलता है तो 1100 के 2 जीरो लग जाएंगे। ओके, बहुत इजी है, ऐसा कुछ है नहीं। तो अभी कर लेते हैं, तो यहाँ लिख लो इसको 1 1 0 0, इसकी प्लस करना है, तो 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1 2 2 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर, बहुत इजी है। देखो 11 वंस को 11 ही लिखेंगे हम, 11 टेंस को टेंस बोला इसलिए एक जीरो लगाया, और 1100 बोला इसलिए 2 जीरो लगाया 11 को, और उनका क्या कर लिया हमने, प्लस कर लिया। ओके, हाँ, ओके, पूरे यहाँ पे 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज, 7 अंकों का सबसे छोटी संख्या, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7 अंकों की, है ना। तो मैंने क्या कहा था, जितने अंकों की संख्या है उसमें से 1 माइनस करो। तो 7 अंकों की संख्या बोल रहा है, 7 डिजिट बोल रहा है, तो 7 डिजिट नंबर में से 1 माइनस करो, बच गया 6। जितना उत्तर आता है उतने जीरो 1 के राइट साइड में लगाओ, 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या आ गया आंसर, 10 लाख। क्या आ गया, 10 लाख आ गया है। तो यहाँ 6 जीरो वाला कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन है 10 लाख। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ओके, हाँ, द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर मतलब फिर 6 में से 1 माइनस करेंगे, 5 आ गया, मतलब उतने जीरो हम 1 को लगा देंगे, 1 2 3 4 5। तो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर तो 1 लाख हो गया, और ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर बोल रहा है, तो ग्रेटेस्ट का क्या बोला था मैंने, जितने डिजिट का नंबर है उतने बार 9 लिख लेंगे, तो उतने बार 9 लिख लो। 4 डिजिट है तो 4 बार 9, है ना। और यहाँ क्या बोलता है, डिफरेंस निकालो बोलता है, तो माइनस करेंगे। तो अब देखो ये तो जाएगा नहीं, तो यहाँ हाथ का लेंगे, तो यहाँ 10 हो जाएगा, बाकी सभी जगह 9 रह जाएगा, राइट।
ये आप लोग पढ़ चुके हैं। ओके, तो 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 कम किए 0, 9 में से 9 कम किए 0, ये आ गया 9 और यहाँ था 0, तो कितना आ गया 90,001। कितना आ गया 90,001। 90,001 ये हमारा आंसर होना चाहिए। हमारा आंसर होना चाहिए 90,001। हमारा आंसर क्या होना चाहिए 90,001 हमारा आंसर होना चाहिए। तो हमारा आंसर आ गया है सी। क्या आंसर आ गया हमारा सी आंसर आ गया है। What is the sum of the smallest 5 digit number and the largest 6 digit number? Smallest 5 digit number, तो फिर 5 में से 1 गया 4, मतलब 1 के आगे 4 जीरो लगा दिए, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बन गया। अब लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखो बोलता है, तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट तो मिल गया, तो लार्जेस्ट 6 डिजिट 9 9 9 9 9 9। इनका क्या करो बोल रहा है, इनका करो बोलता है यहाँ पे सम, मतलब प्लस करो। तो ये हो जाएगा 9, ये 9, ये 9, ये 9, ये 10, ये 10। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 10,09,000। 10,09,000 हमारा आंसर आ गया 10,09,999। 10,09,999। बाकी सब ऑप्शन गलत हैं, बाकी सब ऑप्शन गलत हैं। 10,09,999। 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 1, 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 10,000 और 6 डिजिट का लार्जेस्ट नंबर हो गया 9,99,999 है ना। बहुत इजी है, बहुत रिलैक्स होकर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत कठिन है नहीं। इसके बाद वाला प्रश्न देख लेते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर? तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर हो गया 999, स्मॉलेस्ट हो गया 100 है ना, और इनका सम करो बोलता है ना। हाँ ओके 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 ओके, यहाँ पर दिए हुए हैं कुछ अंक, उनसे बनाना है। हमने नंबर फॉर्मिंग सीखा है यूजिंग द डिजिट, ये 2 7 8 को करना है। तो लार्जेस्ट अगर हमें बड़ी संख्या बनानी तो हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे है ना। तो डिसेंडिंग ऑर्डर लगाओ 8 7 2, और हमें जब स्मॉलेस्ट नंबर तैयार करना है तो हम कौन सा ऑर्डर लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर लगाएंगे, चढ़ता क्रम लगाएंगे। तो लगा दो 2 7 8। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम, प्लस करो बोल रहा है, तो इनको प्लस कर लेते हैं भैया। उसमें क्या 18 10 की शून्य हाथ क्या आ गया 1, 7 साढ़े 14 और 1 5 15, 1 आ गया 8 + 2 10 + 1 11, 1150 हमारा आंसर होना चाहिए 1150। बहुत ईजी है, देखिए हमने पढ़ा है इसको कि नंबर कैसे फॉर्म करने हैं। बड़ा नंबर बनाना है तो हमें डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना है, और अगर हमें छोटा नंबर बनाना है तो हमें असेंडिंग ऑर्डर लगाना है। बस इसको ध्यान रखना है। और अगर 0 है अंकों में तो 0 को हमें सेकेंड प्लेस पे लेना है। 0 को कहाँ लेना है, हमें सेकेंड प्लेस पे लेना है। The difference between the smallest n plus digit number and the largest n digit number, n plus digit number का मतलब होता है 2 अंकों की संख्या। तो स्मॉलेस्ट 2 अंकों की संख्या क्या है 10, स्मॉलेस्ट 2 अंकों की संख्या क्या है 10, और लार्जेस्ट n डिजिट नंबर मतलब 1 अंक की संख्या क्या है 9। तो इनका डिफरेंस कितना हो गया 1, कितना हो गया 1। ओके, बहुत इजी था है ना। द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट n + 1 का मतलब क्या हुआ 2 डिजिट का नंबर, और द लार्जेस्ट n डिजिट नंबर मतलब 1 अंक का नंबर। तो 1 अंक का नंबर बड़ा वाला 9 है ना, बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर 9 है, और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10 है। 10 - 9 = 1। ओके, तो हमारा आंसर आ गया 1। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर पूछ रहा है यहाँ पर। देखिए दोस्तों, हमने टाइप्स ऑफ नंबर नहीं पढ़ा है, जिसमें नेचुरल नंबर, होल नंबर, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो ये क्वेश्चन का आंसर होता है, इस नेचुरल नंबर जो है वो है 1, 0 नहीं, 0 होल नंबर में आता है। 0 काय में आता है, होल नंबर में आता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाता है 1। मैं आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न समझे होंगे। हम इस टॉपिक पे, इस लेसन पे आए हुए और बहुत सारे प्रश्न देखने वाले हैं। उसके पहले अभी जो बचे हुए टॉपिक्स हैं अर्थमेटिक के पहले चैप्टर के नंबर सिस्टम के, जिसमें अभी हमारा हुआ क्या क्या, हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम हमने सीख लिया, इंडस नंबर सिस्टम हमने सीख लिया, उसके बाद हमने प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू सीख लिया, उसके बाद हमने एक्सपांडिंग कैसे करना है संख्याओं का वो सीख लिया, उसके बाद हमने नंबर फॉर्मिंग सीखा, हमने ग्रेटेस्ट नंबर, लिस्ट नंबर सीखा है ना, और हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे लगाना है, इन सब चीज़ों को सीख लिया। अब हमें सीखना है टाइप्स ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ नंबर, और उन नंबर्स को कैसे पहचानना है ना। ऑड नंबर कौन से, इवन नंबर कौन से, ऑड नंबर कैसे बनाना है, इवन नंबर कैसे बनाना है, नंबर्स के क्या क्या प्रकार होते हैं, ये सब हम अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है
तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें, बताएं उन्हें कि इस क्लास में आप अटेंड हो सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।